नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, 27 अगस्त सावन की आखिरी पुत्रदा एकादशी है। अब सावन का महीना खत्म होने वाला है, तो आज कुछ विशेष उपायों के बारे में आपको मैं बताऊंगी। कृपया ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन होता है। आज के दिन स्नान ध्यान करने के बाद आप दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का स्नान कराइए और उन्हें पीताम्बर अर्पण कीजिए, पहनाइए। इसके बाद आप मखाने का खीर बना लीजिए, केसर युक्त, क्योंकि आज के दिन चावल नहीं खाया जाता है, ना भगवान विष्णु को इसका भोग लगाया जाता है। तो आप मखाने या साबूदाने का खीर बना लीजिए, केसर युक्त, और इसका भोग लगाइए भगवान को। पीले पुष्प अर्पण कीजिए, पीले पुष्प, कनेर के फूल। भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है कनेर के फूल। तो एक तो सावन का महीना, ऊपर से एकादशी, सोने पर सुहागा, तो कनेर का फूल ले आइए, भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। पीले फल एवं मिठाइयों का भोग लगाइए और विष्णु चालीसा का पाठ करिए और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती कीजिए और जो आपकी मनोकामना हो कह दीजिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य ही पूर्ण होगी। और भगवान विष्णु के मंत्रों का अवश्य जाप कीजिए। मंत्र है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में जल जरूर अर्पण कीजिए और एक गोल बत्ती घी के दीपक का ज्योत अवश्य जलाइए। ऐसा करने के आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए अब हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहला उपाय हमें करना है, आज हम पहले उपाय में 7 बेलपत्र लेंगे। कितने? 7 बेलपत्र। बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो जो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र रहते हैं वो आप ले सकते हैं, उस बेलपत्र को आप ले सकते हैं, धुल के दोबारा अर्पण कर सकते हैं। तो 7 बेलपत्र लीजिए और 1 लोटा शुद्ध जल लीजिए, 1 लोटा शुद्ध जल लीजिए। अब जल में 7 बेलपत्र डालने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बेलपत्र की डंठल ऊपर की तरफ हो और पत्तियां नीचे की तरफ हो। हमने जल में ये 7 बेलपत्र डाल दिए और इसे लेकर हमें शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर। ये उपाय शिव मंदिर ही हो सकता है। जाने के बाद शिव परिवार में नंदी महाराज तो रहते ही हैं। आप ध्यान देंगे नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ होता है, तो जो पैर नंदी महाराज के उठे हुए होते हैं उसी पैर पे आपको जल अर्पण करना है, जल अर्पण करना है। लेकिन ध्यान रहे जल अर्पण करते समय बेलपत्र नहीं गिरना चाहिए, बेलपत्र उसी लोटे के पात्र में ही रहना चाहिए। तो आप धीरे धीरे नंदी के उठे हुए पैर पर जल अर्पण कर दीजिए। इसके बाद आप शिवलिंग की तरफ, उत्तर की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो लोटे में बेलपत्र है उस बेलपत्र को एक एक शिवलिंग पर अर्पण करना है, लेकिन डंठल आपकी तरफ होना चाहिए और भगवान शिव के साबर मंत्र का जाप करना है। भगवान शिव का साबर मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा करने के बाद फिर वहां बैठकर जो आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना कहिए, जो आपकी समस्या हो उसे अर्जी लगाइए, हे प्रभु मेरी समस्या दूर कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। आइए अब हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। ये उपाय साल में 2 बार कर सकते हैं आप। ये उपाय सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन ही करना चाहिए और ये उपाय सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। तो इसमें खीर बना लीजिए मखाने या साबूदाना का केसर युक्त, और 1 कटोरी में खीर, 1 कटोरी में घी और 1 घी का दीपक, जो बत्ती ले जाइए गोल बत्ती का।
इन सब सामग्रियों को लेकर आप शिव मंदिर पहुंच जाइए और प्रतिदिन जो आप जलाभिषेक बेलपत्र अर्पण कर रहे हो तो आप कर ही दीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो आज के दिन ये उपाय अवश्य कर लीजिए। जिनकी संतान नहीं है वो तो करें, अवश्य ही करें, पूर्णतः विश्वास से करें, और जिनकी संतान है वो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए ये उपाय करें। आप ये सामग्री लेकर पहुंच गए, पहले की तरह जैसे डेली आप जल अर्पण कर रहे हैं कर दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो उपाय कर लीजिए। शिवलिंग के एक तरफ आप खीर की कटोरी रखेंगे और दूसरी तरफ शिवलिंग के आप घी की कटोरी रखेंगे। दूसरी तरफ आप घी की कटोरी रखेंगे और इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करेंगे और 2 बेलपत्र शिवलिंग से ले लेंगे। क्या ले लेंगे? शिवलिंग से 2 बेलपत्र आप ले लेंगे। बेलपत्र लेकर और घी का दीपक लेकर शिव चौखट पर, मंदिर के चौखट पर, शिव मंदिर के चौखट पर वो एक कोने में उस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। और उस बेलपत्र को, जो बेलपत्र आप 2 लिए उसमें से वहीं बैठकर शिव चौखट पे एक बेलपत्र आप खा लीजिए। प्रसाद भगवान का समझकर उसे आप खा लीजिए। और वहीं बैठकर अगर आपके संतान नहीं है तो भगवान भोलेनाथ से आप बताइए, हे प्रभु आप मेरी संतान नहीं है, कृपया आप अपने आशीर्वाद से मुझे संतान दीजिए, मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरी गोद हरी भरी कीजिए, मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजिए। ऐसे विनती करते हुए आप वहाँ से घर आ जाइए। दूसरा बेलपत्र आप लेकर घर आ जाइए और वो बेलपत्र आप अपने पति को खिला दीजिए। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, श्री शिवाय का मन में जाप करते हुए खिला दीजिए। अगर पूर्णतः विश्वास और श्रद्धा से ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपके घर में संतान प्राप्ति अवश्य होगी, आपकी संतान उन्नति अवश्य करेगी। आइए, बहुत ही सरल उपाय है। तीसरा, 1 लोटा जल लीजिए और 11 काले तिल, थोड़ा सा गुड़ ये लोटे में जल में डालकर आपको सूर्य देव को जल अर्घ देना है, जल अर्पित करना है। सूर्य मंत्र का जाप कीजिए। कई मंत्र हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम भास्कराय नमः। और गायत्री सूर्य मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। अगर ये मंत्र नहीं बोल पाए तो आप ओम सूर्याय नमः कम से कम 11 बार बोलिए। उसके बाद वहीं खड़े होकर 7 परिक्रमा कर लीजिए, 7 परिक्रमा कर लीजिए और उस लोटे को रख दीजिए। क्योंकि एक तो रविवार की एकादशी पड़ रही है और दूसरा सोम प्रदोष पड़ रहा है, तो उस लोटे को रख दीजिए। ये उपाय आप कभी भी वैसे कर सकते हैं। रविवार को ऐसे जल सूर्यदेव को अर्पण करने के बाद उस लोटे को बिना धुले हुए रख दीजिए और सोमवार के दिन भी उसे धुलना नहीं है। उसी लोटे में जल भरकर आपको शिव मंदिर जाना है, और उसी लोटे के जल को शिव मंदिर में आप अभिषेक कर दीजिए, जलाभिषेक भगवान का कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जलाभिषेक कर दीजिए। और जो आपकी मनोकामनाओं का है, ऐसा करने से पितृदोष दूर हो जाएगा और कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, पितृदोष दूर हो जाएगा। हर प्रकार के सुख समृद्धि आपके परिवार में आएगी। जब पितृ खुश रहते हैं तो हमारे घर में अनेकों प्रकार की खुशियां आती हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, जो मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में
हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। और सब उपाय करने के बाद प्रतिदिन की तरह आप अपने गलतियों की क्षमा जरूर मांगिएगा, क्षमा याचना अवश्य कीजिएगा।